हेलो बच्चों, एनआईटी में एडमिशन मतलब कि सरकारी टैग और प्लेसमेंट का स्वैग। वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज योर अभिषेक भैया और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारी एनआईटी के लास्ट कट ऑफ की। सीसैब राउंड मैक्सिमम किसी भी एनआईटी में किस राउंड तक एडमिशन हो सकता है उसका कट ऑफ का डीप एनालिसिस हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा रहे, लेकिन आपकी रैंक पे क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये वीडियो पूरे सारे कट ऑफ की ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज इस तरह से हम इसको एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये सुंदर सा कैंपस एनआईटी तिरछी का खुल जाता है। अब एनआईटी तिरछी का जो ऑल इंडिया कोटा है, इसमें सिर्फ होम स्टेट कोटा नहीं, ऑल इंडिया कोटा। जो चीज़ वीडियो में बताई जाएगी एकदम जेन्युइन है, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा होम स्टेट या पीडब्ल्यूडी या कैटेगरी कोटा। एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे और पूरा ध्यान से देखिएगा। केमिकल इंजीनियरिंग जो है एनआईटी तिरछी में इस सीसैब राउंड में 18,000 गया था ओपन में, सिविल गया था 24,000, इलेक्ट्रिकल गया था 71,000, इंस्ट्रूमेंटेशन गया था 12,000, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस गया था 24,000, प्रोडक्शन गया था 26,000। मतलब कि अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 26,000 है तो आपको एनआईटी तिरछी में एडमिशन मिल सकता है। अब बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिविल गया था 28,000, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गया था 10,000, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग गया था 15,000, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस गया था आपका 32,000। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका मटेरियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 34,000 गया था। इससे क्या समझ में आता है कि 34,000 रैंक अगर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, ये रैंक जो मैं बता रहा हूँ ये कैटेगरी रैंक नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में सारी जो मैं रैंक आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये C7 राउंड का कट ऑफ है, तो सारे CRL रैंक है, किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी का रैंक नहीं है। ठीक है, आपकी अगर CRL 34,000 तक है तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के साथ एनआईटी तिरछी में एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में 29,000 तक सिविल इंजीनियरिंग गया था और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में गया था 8,794। इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको ये ब्रांचेस मिलेगी नहीं। सीसैब राउंड में लास्ट ईयर इस ब्रांचों में सीट नहीं बची थी या कोई अप्लाई नहीं किया था, ये दो कंडीशन थी। अब SC कैटेगरी में आपको 1,40,000 तक यहाँ पे एडमिशन एनआईटी तिरछी में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर हुआ था। अब बात करेंगे होम स्टेट की। होम स्टेट में सिर्फ ओपन कैटेगरी की बात करेंगे, अगर सारी कैटेगरी की बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और शायद आप देखना इतना पसंद नहीं करोगे। तो ओपन कैटेगरी में 24,000 रैंक पे आपको केमिकल मिल जाएगा, सिविल 40,000 रैंक तक मिल जाएगा, 11,000 तक इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जा रहा है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल 16,000 तक मिलेगा और 35,000 तक आपको मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस मिलेगा, 27,000 तक आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिलेगा। मतलब कि अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं, आपका होम स्टेट कोटा है, एनआईटी तिरछी में पढ़ना चाहते हैं, तो 40,000 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए। ये रैंक हमें CRL होगी, इस बात को ध्यान में दीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे एनआईटी वारंगल पे। एनआईटी वारंगल का ये कैंपस है, आपने देख लिया। अब बात करेंगे ऑल इंडिया कोटे में ओपन कैटेगरी पे जो मैक्सिमम एडमिशन हुआ है वो हुआ है हमारा केमिस्ट्री 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स 5 साल का है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हैं। बाकी मैं जो डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा। और बायोटेक्नोलॉजी आपकी 38,000 तक गई थी, केमिकल इंजीनियरिंग 21,000 तक, कंप्यूटर साइंस बहुत लो कट ऑफ जाता है 3,182, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AI का और CSC का तो सिर्फ 300 गया था, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 9,300 गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपका 5,400, मैथमेटिक्स 37,000 तक गया था, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 3,757, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 80,000 तक और मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस आपका 33,000 तक। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अगर आपको एनआईटी तिरछी एनआईटी वारंगल मिल रहा है तो यहाँ पे लोअर ब्रांच छोड़ दोगे। भाई कॉलेज बहुत मैटर करता है, तो अच्छे कॉलेज की तरफ जाना, थोड़ा सा चीज़ों को एडमिशन के टाइम थोड़ा ध्यान देके हर चीज़ को करना। ठीक है, अगर आपको काउंसलिंग में दिक्कत आएगी तो उसका सोल्यूशन मैं अभी भी एनआईटी वारंगल को खत्म करने के बाद बताऊंगा। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको अगर सिर्फ एडमिशन चाहिए तो केमिस्ट्री 5 ईयर की कोर्स आपको 63,000 तक मिल जाएगी और मेटलर्जी मटेरियल साइंस 35,000 तक मिल जाएगा। बाकी CS IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको अंडर 10,000 रैंक चाहिए, देख सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी 6,968 गई थी। उसके अलावा अब ओबीसी कैटेगरी में आपका 51,000 तक तो बायोटेक्नोलॉजी चला गया था और 68,000 तक आपकी मैथमेटिक्स 5 ईयर कोर्स गई थी, 23,000 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जी मटेरियल साइंस आपकी 41,000 तक गई थी। सॉरी, SC कैटेगरी में आपकी बायोटेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग 1,10,000 तक चली गई थी, 1,56,000 तक आपकी मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस गया था। अब बात करेंगे ओपन होम स्टेट की। इसमें आपको 41,000 तक आपका
बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा 26,000 तक आपको मिला है, केमिकल इंजीनियरिंग 84,000 तक ओपन कैटेगरी में मिला है आपको, केमिस्ट्री उसके अलावा 1,15,000 पे आप सॉरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 11,000 तक मिल गया है, 6,200 में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिला था। मैथमेटिक्स आपको 6,600 तक सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपका 6,200 तक गया था। उसके अलावा आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग गया है, ये इसका है 6,625 तक। उसके अलावा आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग 20,000 तक और 40,000 तक आपका गया है मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस। इसके अलावा बच्चा अगर आपको काउंसलिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे उड़ान विद्यापीठ का पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसको ज्वाइन कैसे करना है ज्वाइन कैसे करना है, आप उड़ान विद्यापीठ की वेबसाइट पे आ जाओगे, यहाँ से माई अकाउंट के सेक्शन में अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। माई अकाउंट के सेक्शन में जाके आपको यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको कोर्सेज पे जाना है। कोर्सेज पे जाओगे तो यहाँ पे आपके कोर्सेज सारे आ जाएंगे। जो भी प्रोग्राम आपको बाई करना है, जैसे जो बच्चे जोसा और सीसैप वाले हैं वो आपका जोसा सीसैप बाई करेंगे, जिनको यूपी की काउंसलिंग करवानी है वो यूपी का, जिनको सारी काउंसलिंग करवानी है वो कॉम्बो प्रोग्राम। उसके अलावा अगर आप जैक दिल्ली और आईपीयू करवाना चाहते हो तो उसके लिए ये है, जैक चंडीगढ़ का ये है। अभी आपको यहाँ पे एक बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप अभी प्रोग्राम बाई करते हो और उड़ान अर्ली करके आपका कूपन कोड है UDAANEARLY, तो आपको 10% सारे कोर्सेज पे डिस्काउंट मिलेगा। और अगर किसी को कॉम्बो प्रोग्राम बाई करना है तो उसके लिए अभी स्पेसिफिक डिस्काउंट अलग से चल रहा है, वो हमारी टीम से कनेक्ट करके बाई कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं फिर से वापस से उसी वीडियो पे। बात करेंगे हम एनआईटी सूरत की। एनआईटी सूरत में जो कट ऑफ गई है वो मैं बताता रहता हूँ, आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो जिससे आपको देखने में इजी हो। एनआईटी सूरत में अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स तक ब्रांच चाहिए तो 8,600 तक आपकी रैंक होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको सिर्फ एडमिशन चाहिए तो 26,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में। ईडब्ल्यूएस में आपको 35,000 तक एडमिशन हो जाएगा। वहीं ओबीसी कैटेगरी में आपका 35,000 तक आराम से एडमिशन हो जाएगा सिविल इंजीनियरिंग में। एससी कैटेगरी में 1 लाख से ऊपर तक के बच्चों को एनआईटी सूरत कल मिल जाता है। और अगर ओपन कैटेगरी होम स्टेट की बात करेंगे तो उसमें 51,000 तक आपको आराम से कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको CS IT इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो 10,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको सिर्फ एडमिशन चाहिए तो 50,000 51,000 तक आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। अब बात करेंगे एनआईटी नागपुर की। एनआईटी नागपुर का जो कट ऑफ गया है वो आपका अदर स्टेट में ओपन कैटेगरी का अगर एडमिशन चाहिए तो 51,000 तक आपकी माइनिंग इंजीनियरिंग गई है। उसके अलावा अगर आपको टेक रिलेटेड CS IT और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच चाहिए तो आपको मैक्सिमम 12,000 तक रैंक होनी चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स साथ में चाहिए तो 18,000 तक लास्ट ईयर मिला था। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 50 से 55,000 CRL होगी तो आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में आपको ये कॉलेज 50 से 55,000 या 60,000 के आसपास देखने को मिलता है। वहीं SC कैटेगरी में आपको 2.25 लाख 1,70,000 1,80,000 तक आराम से एनआईटी नागपुर में एडमिशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे होम स्टेट में। होम स्टेट में अगर आपको सिर्फ एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे माइनिंग जो है वो 65,000 ओपन कैटेगरी में मिल जाता है। और अगर टेक रिलेटेड ब्रांच चाहिए आपको तो आपको 13,000 के अंदर रैंक लाना है। अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से काम चला लेते हैं तो 20,000 तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे अगली एनआईटी की, एनआईटी सूरत। एनआईटी सूरत का कट ऑफ अगर हम होम स्टेट की बात करें, पहले हम ऑल इंडिया कोटे की बात करेंगे। ऑल इंडिया कोटे में अगर आपको सिर्फ एडमिशन चाहिए तो 5 साल का कोर्स 85,000 तक गया था, इसमें आपको आराम से एडमिशन देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ अच्छी ब्रांचेज जो 25,000 तक, जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बंद हुई थी, सिविल इंजीनियरिंग 51,000 पे गई थी, 40,000 तक आपकी केमिकल गई थी जिनकी अच्छी प्लेसमेंट होती है। अगर आपको टेक रिलेटेड ब्रांच चाहिए तो AIN की 13,000 तक गई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI 19,000 तक गई थी। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपकी 16,000 तक गई थी। ठीक है, और सिर्फ अगर एडमिशन चाहिए तो 85,000 तक केमिस्ट्री, और अगर 4 साल के कोर्स में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री चाहिए तो 56,000 रैंक आपकी होगी तो मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वहीं बात करेंगे तो आपकी 1,13,000 तक ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन हो जाता है। और बाकी आप देख सकते हैं वीडियो में साफ दिख रहा होगा, ओबीसी कैटेगरी में 1,20,22,000 तक आपको केमिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। वहीं बाकी अगर आपको टेक रिलेटेड ब्रांच चाहिए तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 15,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में भी 20,000 के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए, वरना आपको टेक ब्रांच वहां नहीं मिलने वाली है। अगर सिर्फ एडमिशन चाहिए तो 70,000 तक आपको 4 साल का कोर्स और 1,20,000 तक आपको 5 साल का कोर्स यहाँ मिल जाएगा। एससी वालों की तो बल्ले बल्ले है, यहाँ पे ऑल इंडिया कोटे में 1,60,000 तक आपको आराम से केमिकल देखने को मिल जाएगा। अगर आप केमिस्ट्री 5 साल वाला देखेंगे तो 2,52,000 तक एडमिशन हुए थे यहाँ पे, 1,58,000 पे सिविल इंजीनियरिंग बंद हुई थी और 91,000 पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स गया था। ये भी काफ़ी अच्छा कट ऑफ माना जाता है अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एनआईटी सूरत में मिल रहा है तो। बाकी मैकेनिकल 1,40,000 तक आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे होम स्टेट ओपन कैटेगरी। होम स्टेट में आप देखोगे तो होम स्टेट में आपको अगर सिर्फ एडमिशन चाहिए ओपन कैटेगरी में तो 61,000 आपकी रैंक रहेगी तो यहाँ एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको सिविल चाहिए तो 65 तक यहाँ गया था। उसके अलावा अगर आप टेक रिलेटेड ब्रांच चाहते हैं तो उसके लिए आपको अंडर 20,000 रैंक लेके आनी पड़ेगी। कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ यहाँ पे अंडर 15,000 के आसपास होता है। कोर ब्रांचेज इलेक्ट्रिकल तक की 30,000 के अंदर थी। ठीक है,
आगे बात करेंगे हम एनआईटी राउरकेला की। एनआईटी राउरकेला एनआईटी राउरकेला का जो होम स्टेट का कट ऑफ रहता है वो भी काफ़ी वेरी करता है और अदर स्टेट में भी काफ़ी बेनिफिट देखने को मिल जाता है। भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। और आप सबको कोई भी प्रकार का डाउट होगा तो आप हमसे कनेक्ट कर लेना। काउंसलिंग में देखो, पेड प्रोग्राम तो यार हर कोई चलाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इंसान को खुद का पेट भी पालना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पेड प्रोग्राम चला रहे हैं तो कोई बच्चा अगर फ्री वाला है तो उसको हम गाइड नहीं करेंगे। हम बिल्कुल गाइड करेंगे। हाँ, बात ये होती है जो पेड प्रोग्राम में आता है उसके बेनिफिट्स होते हैं, उसको अलग से नंबर दिया जाता है, अलग से उसका ग्रुप बनता है, अलग से उसकी मीटिंग्स होती है, फिर उसका एडमिशन हमारी प्रियोरिटी हो जाती है। और ये जो फ्री वाले होते हैं उनका जैसे ही हम फ्री टाइम मिलता है हम उनको गाइड कर देते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एनआईटी राउरकेला में ओपन कैटेगरी। अगर आपको सिर्फ एडमिशन चाहिए तो 73,000 तक आपकी लाइफ साइंस गई थी। उसके अलावा अगर आपको कोर ब्रांचेज चाहिए तो आपकी 29,000 रैंक, या फिर 23,000 में आपको केमिकल मिल गया था। सिरामिक इंजीनियरिंग आपको 42,000 तक मिल गया था, 44,000 तक बायोमेडिकल मिल गया था। बहुत सारे ब्रांचेज हैं यहाँ पे। मैथमेटिक्स आपको 20,000 तक देखने को मिल गया था और 32,000 तक मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस या मटेरियल इंजीनियरिंग। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपको सिर्फ एडमिशन चाहिए तो आपको 70 से 80,000 रैंक तक आराम से एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे 80,000 रैंक तक आराम से आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको कोर ब्रांचेज चाहिए सिविल मैकेनिकल तक तो आपको 35 के आसपास की रैंक होनी चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए तो उसके लिए 15,000 रैंक होनी चाहिए। सीएसआईटी के लिए आपको 5,000 के आसपास की रैंक होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 7,800 में देखने को मिल जाता है। अब बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में बायोमेडिकल 50,000 तक गया था, वहीं 49,000 तक बायोटेक्नोलॉजी गया था, 51,000 तक आपकी सिरामिक इंजीनियरिंग गई थी। और अगर बात करें लाइफ साइंस की तो लाइफ साइंस 86,000 तक ओबीसी कैटेगरी में गया था और एससी कैटेगरी में 2,19,000 तक लाइफ साइंस गया था। मतलब ऑल इंडिया कोटे से अगर आप एससी कैटेगरी से हो, आपकी ऑल इंडिया रैंक 2,19,000 है तो आपको एनआईटी राउरकेला में एक ब्रांच लाइफ साइंस 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है वो मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा 1,95,000 तक आपका 4 साल का मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग करके कोर्स है वो गया था। अब बात करेंगे होम स्टेट की। होम स्टेट में आपका 1,58,000 तक जनरल कैटेगरी में गया था। भैया देख लो, राउरकेला एनआईटी राउरकेला में होम स्टेट का बहुत बेनिफिट गया था, मिलता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी 1,58,000 तक आपको मिल रही है। मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस आपको मिल रही है 1,12,000 तक। उसके अलावा 1,11,000 तक आपको इंडस्ट्रियल डिजाइन देखने को मिल जाता है। 1,58,000 तक आपको, इसमें थोड़ा सा इशू है, इसको आप छोड़ दो। उसके अलावा और ओपन कैटेगरी में आपको 71,000 तक देखने को बायोमेडिकल मिल जाएगा। 48,000 तक आपको देखने को मिल जाएगा सिरामिक इंजीनियरिंग, ठीक है। अब बात करेंगे एमएनआईटी जयपुर की। एनआईटी जयपुर बहुत ही अच्छा कॉलेज है यार, बहुत मतलब उम्दा कॉलेज है, बोल सकते हैं कि बहुत टॉप ग्रेड का कॉलेज है, ठीक है। अब उसमें कुछ चीज़ों उसकी कट ऑफ पे डिस्कशन करेंगे, आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अगर वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो भाई ध्यान से देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आपके साथ, हमारे साथ इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ मिस ना हो। कोई भी कॉलेज का ऐसा कोई कट ऑफ ना हो जो मिस हो जाए जिससे बाद में आपको दिक्कत हो या हमें कोई दिक्कत हो, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे, अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं और आपको एनआईटी जयपुर में एडमिशन चाहिए तो ये जो है रैंक, ये आपका आर्किटेक्चर का अलग से रैंक बनती है, उससे होता है। एआई में 6,800 गया था, केमिकल इंजीनियरिंग 28,000 तक गया था, 36,000 तक सिविल इंजीनियरिंग गया था और मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस 38,000 तक गया था। मतलब कि अगर 40,000 है आपकी रैंक तो एनआईटी जयपुर के रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एआई डाटा साइंस आपका 7,400 गया था, केमिकल 33,000 तक गया था, 42,000 तक सिविल गया था, सीएससी तो 7,400 पे बंद हो गया था, इलेक्ट्रिकल गया था 16,000 तक, 28,000 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपको सिर्फ एडमिशन चाहिए तो 46,000 तक आपको सिविल इंजीनियरिंग आराम से देखने को मिल जाएगा और 52,000 तक मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगा। एससी वाले को तो बल्ले बल्ले हैं, 1,22,000 तक आपको केमिकल देखने को मिल जाएगा और 38,000 तक आपको, ये तो दूसरी रैंक है, इसको आप छोड़ दो। और अगर होम स्टेट की बात करेंगे तो होम स्टेट को उतना बेनिफिट यूपी की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है यहाँ पे। इसमें 26,000 पे आपको केमिकल मिलेगा और 45,000 तक आपको यहाँ पे मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अगला एनआईटी जालंधर का, जालंधर में होम स्टेट पंजाब लगता है भाई, वहाँ होम स्टेट का बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलता है, तो इस बात को ध्यान देना थोड़ा सा। अगर आपकी रैंक है बहुत अच्छी भी नहीं है, अगर आपकी काउंसलिंग अच्छे से की जाए तो शायद आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट मिल सकता है। हमारे जो काउंसलिंग करने का प्रोसेस है, हम क्या करते हैं, अगर आप हमसे काउंसलिंग कराते हो तो जैसे ही आप हमारे कोर्स को बाई करोगे तो बाई करने के बाद आपको आप काउंसलिंग सेलेक्ट करोगे, उसके बाद हम कांटेक्ट करते हैं आपको 24 घंटे के अंदर। उसके बाद आपको एक अलग से सपोर्ट, एक मेंटर मिलेगा, जो मेंटर आपको गाइड करेगा। मीटिंग्स रहेगी, मीटिंग्स के अलावा बराबर आप हमसे और ऋतिक भैया से भी बात कर पाएंगे। आपकी वीक में 2 से 3 मीटिंग्स रहेगी, आपके पेरेंट्स के साथ भी होगी और आपके साथ भी होगी, ठीक है। एनआईटी जालंधर का जो कट ऑफ है, अब हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटे की। पहले
ऑल इंडिया कोटे में ओपन कैटेगरी का कट ऑफ नहीं है हमारे पास। ईडब्ल्यूएस में आपको 68,000 68,000 तक, बायोटेक्नोलॉजी केमिकल 52,000 तक देख सकते हो। सीएससी 18,000 तक सीएससी गई थी भाई, बहुत बहुत ज़्यादा रैंक होती है एनआईटी के लिए। और डाटा साइंस 18,000 तक, 63,000 तक इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, 42,000 तक आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, उसके अलावा 42,000 तक आपकी मैकेनिकल और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आपकी 82,000 तक गई थी। अब ओबीसी कैटेगरी में बात करेंगे तो आपको अगर कॉलेज में सिर्फ एडमिशन चाहिए तो आपकी 82,000 रैंक के आसपास होगी, तो आपको टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। उसके अलावा 76 पे यहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी मिला था, केमिकल इंजीनियरिंग 53 पे मिल गया था। बाकी सीएससी वगैरह के लिए आपको 20,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए। एससी वालों के तो हमेशा बल्ले बल्ले रहते हैं। इसमें केमिकल इंजीनियरिंग 1,57,000 तक गया था, सिविल आपकी 1,63,000 तक, 93,000 तक इलेक्ट्रॉनिक्स गया था, 83,000 तक आपकी आईटी गई थी और 1,93,000 तक आपकी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी गई थी। ठीक है बच्चा। और अब बात करेंगे ओपन होम स्टेट कैटेगरी की। अब देखो यही खेल आपको दिखेगा कि होम स्टेट कैटेगरी में ओपन कोटा, मतलब कि जनरल के अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। ओपन में देखो 1,92,000 पे बायोटेक्नोलॉजी मिल रहा है, 1,15,000 पे आपको मिलेगा सिविल इंजीनियरिंग, उसके अलावा 38,000 तक आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मिल जा रहा है। भैया बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ध्यान से देखना। अगर आपकी 40, 45, 50,000 है, आप पंजाब से बिलोंग करते हो, तो ये आप अगर काउंसलिंग अच्छे से करोगे तो एनआईटी जालंधर में बहुत अच्छी सीट आप ग्रैब कर सकते हो। एनआईटी में जाने के फायदे ये होते हैं भैया, अगर आपकी 1 लाख से कम इनकम सर्टिफिकेट है तो वहां पे आपकी जो फीस होती है वो जीरो हो जाती है। बाकी एनआईटी का मतलब होता ही है कि सरकारी टैग और प्लेसमेंट का स्वैग। और उसके अलावा अगर आपकी 2 लाख से 5 लाख तक की फीस है, इनकम सर्टिफिकेट है, तो 2/3 फीस माफ हो जाता है और एनआईटी की फीस भी सस्ती होती है। अब बात करेंगे इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, 1,44,000 जनरल कैटेगरी में, 28,000 तक आपकी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल टेक रिलेटेड ब्रांच मिल जा रहे हैं। और सिर्फ एडमिशन चाहिए तो 2.5 लाख 3 लाख तक आपकी यहाँ टेक्सटाइल मिल जा रही है। 2,98,000 मिली थी भैया, 3 लाख रैंक है ओपन कैटेगरी में। चैलेंज करता हूं आपको, एनआईटी जालंधर में सीट मिल जाएगी। थोड़ा सा काउंसलिंग में आपको वेट करना पड़ेगा, C7 राउंड तक का इंतजार करना पड़ेगा और ढंग से काउंसलिंग करनी पड़ेगी अगर आप होम स्टेट से हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम एनआईटी IIST शिवपुर पे। तो ये कॉलेज तो पहले रिसर्च के लिए ही जाना जाता था, अब इसमें बीटेक भी शुरू हो गया है। इसकी कट ऑफ देखते हैं। आपकी एरो स्पेस इंजीनियरिंग ऑल इंडिया कोटे पे 26,000 पे बंद हो रही है। आर्किटेक्चर का रैंक अलग आता है तो इसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। उसके अलावा सिविल 64,000 तक, 18,000 तक सीएससी, 33,000 तक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आपको 25,000 तक देखने को मिल जाएगा। आईटी 23,000 तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको 43,000 तक मिल जाएगा, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस 66। अगर आपको सिर्फ एडमिशन चाहिए IIST शिवपुर में तो 80,000 लेके आओ ऑल इंडिया कोटे से और एडमिशन लेके जाओ। ठीक है। और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको 85,000 तक एडमिशन मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, क्योंकि हर पॉइंट को डिस्कस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेटलर्जी आपकी 76,000 तक चली जाएगी। उसके अलावा अगर टेक रिलेटेड ब्रांच चाहिए यहाँ पे आपको तो 30,000 25,000 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी ऑल इंडिया कोटे में। ओपन कैटेगरी में यहाँ पे जो आईटी ब्रांच मिली थी वो 24,000 तक 23,000 तक देखने को मिल गई थी। अब बात करेंगे ओबीसी और एससी एसटी में। तो ओबीसी में जो एडमिशन की बात है वो 86,000 तक लास्ट ईयर मिली थी। उसके अलावा आपको मेटलर्जी 80,000 पे मिल गई थी। टेक रिलेटेड ब्रांच चाहिए तो उसके लिए आपको 35,000 तक रैंक लेके आना पड़ेगा। एससी वालों के लिए अभी भी 2 लाख तक यहाँ सिविल मिल जा रहा है, 1,74,000 पे आपको मिलेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड 1,96,000 पे 1,96,000 पे मिल रहा है आपको मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस। ठीक है बच्चा। अब बात करेंगे इनके होम स्टेट के बेनिफिट्स की। अब देखो इनके तो होम स्टेट में जो कट ऑफ गई है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ जिसमें होम स्टेट में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दूंगा कि अगर वो काउंसलिंग आपकी अच्छे से होगी तो शायद ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ 70,000 तक गई है सिविल इंजीनियरिंग, उसके अलावा 17,000 तक केवल 17,000 तक सीएससी गई है, 32,000 तक आपकी इलेक्ट्रिकल गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स गई है 26,000 तक, 24,000 तक आपकी आईटी ब्रांच गई है, मैकेनिकल 49,000 तक, 67,000 तक मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, 89,000 तक आपकी माइनिंग इंजीनियरिंग। अब देखो यहाँ ज़्यादा बेनिफिट इसलिए नहीं है, ओपन कैटेगरी होम स्टेट में 89,000, ओपन कैटेगरी ऑल इंडिया में 80,000, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन यही एनआईटी जालंधर में लाखों में फर्क आ रहा था। ठीक है। अब आगे हम एनआईटी भोपाल की बात करेंगे। यार एनआईटी भोपाल का कैंपस बहुत अच्छा है, भोपाल जगह भी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर जगह है। जिसको लाइफ के साथ साथ एटमॉस्फेयर नेचर से भी प्यार है वो इसकी तरफ देख सकता है। ठीक है। यहाँ एनआईटी का टैग भी मिलेगा और अच्छा नेचर एटमॉस्फेयर भी मिलेगा। अब हम बात करेंगे केमिकल आपकी 41,000 पे जाएगी। सीएससी का कट ऑफ जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, 15,000 के आसपास आपकी रहेगी, तो आपको यहाँ सीएससी देखने को मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी 18,000 तक मिल जाएगी। जनरल ऑल इंडिया कोटे में सिर्फ एडमिशन चाहिए तो 53,000 आपकी रैंक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा रैंक है तो आपको यहाँ एडमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अब बच्चे कहेंगे सर 5 साल का कोर्स है मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस,
इसकी कट ऑफ इतनी कम क्यों गई है 18,000? तो बेटा मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच है, भले ही 5 साल का कोर्स है, उसका क्रेज मार्केट में इस समय देख रहे हो किस तरह है, इस वजह से इसका कट ऑफ इतना ज्यादा लो गया है बाकियों के कंपेयर में। अदरवाइज 5 साल के कोर्स का कट ऑफ तो बहुत हाई जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको सिर्फ एडमिशन चाहिए तो मटेरियल साइंस आपको 60,000 तक देखने को मिल जाएगा, और बाकी अगर टेक रिलेटेड ब्रांच चाहिए तो आपके 20,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में एडमिशन चाहिए तो 60 से 65,000, अगर आपकी 65 के आसपास रैंक है तो आप सीसैम राउंड में आराम से कॉलेज पा सकते हो। और अगर आपको टेक रिलेटेड ब्रांच चाहिए तो आपको 25,000 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी। एससी वालों के तो अगर सिर्फ एडमिशन चाहिए भैया तो आपका 1,20,000 तक आराम से मिल जाएगा। यहाँ तो इलेक्ट्रिकल भी लास्ट ईयर 1,19,000 तक मिला था और 1,47,000 तक केमिकल मिला था। ठीक है, अब होम स्टेट की बात करेंगे, फिर से होम स्टेट का डिफरेंस भी एनालाइज करेंगे। सिर्फ एडमिशन चाहिए 63,000 तक ओपन कैटेगरी में मिला था होम स्टेट वालों को, 53,000 तक मिला था ऑल इंडिया, 10,000 का डिफरेंस है। बाकी एनआईटी जालंधर में बहुत ज्यादा था। वहीं अगर बात करेंगे हम केमिकल इंजीनियरिंग की तो 48,000 पे यहाँ मिल रहा है, 41 पे आपका ऑल इंडिया कोटे में मिला था। टेक रिलेटेड ब्रांचेज चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे 15 से 20,000 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। और आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ 24,000 तक देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे एनआईटी इलाहाबाद। भैया यूपी वालों का तो यार आईआईटी नहीं मिला तो भैया एनआईटी इलाहाबाद सीट दिला दो। तो एनआईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, एनआईटी लखनऊ, ये 3 कॉलेज आपके आईआईटी के बराबर माने जाते हैं। एवरेज पैकेज 20 से 25 लाख का है और हाईएस्ट की बात मत छोड़ दो, हर साल नए नए लोग नए नए रिकॉर्ड बनाते हैं। ये कॉलेज में आपको एक भी ब्रांच मिल रहा है तो ले लो शांति से, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है बच्चा, चलो अब बात करते हैं आगे। एनआईटी इलाहाबाद में आपको सिर्फ एडमिशन चाहिए, सिर्फ एडमिशन, तो आपको ऑल इंडिया कोटे में 47,000 रैंक होनी चाहिए। यहां होता है असली धोखा यूपी वालों के साथ। हर जगह क्या होता है भैया, होम स्टेट का कट ऑफ कम रहता है, मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है, अदर स्टेट का लो रहता है। यूपी में उल्टा हो गया, देखो 41,000 होम स्टेट ओपन, 47,000 अदर स्टेट ओपन। अब भैया धोखा यूपी वालों के साथ नहीं हुआ तो क्या होगा? अब यूपी वाले बच्चे बेचारे परेशान, भैया हमको कोई वही नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन का क्या फायदा, इससे अच्छा तो हम ऑल इंडिया कोटे से ले लेंगे। मजबूरी है भैया, समझो कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे लिए, या तो योगी बाबा से कहो 1-2 और एनआईटी लेके आए आपके प्रदेश में, तभी कुछ हो पाएगा। 4,800 पे आपकी सीएससी बंद हो गई है यहाँ पे स्पॉट राउंड में। जनरली तो वो 1,500 पे 2,000 पे बंद हो जाती है जोसा के राउंड में। सिविल इंजीनियरिंग 35,000 तक गई थी। उसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक्स 8,400 तक आपकी होम स्टेट में गई है, अदर स्टेट जनरल 11,000 तक। देख लो, आपका दुख है, आप समझो, मैं तो भाई बीटेक कर चुका हूं, अब इसके लिए आप क्या करोगे वो आप जानो। अब बात करेंगे मटेरियल साइंस, 43,000 तक आपका होम स्टेट में गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अदर स्टेट में आपकी 24,000 तक गई है और 37,000 तक प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल गया है। वहीं होम स्टेट की बात करेंगे तो 22,000 में आपकी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग बंद हो गई थी। अब एससी कैटेगरी में 1,45,000 तक यहाँ ऑल इंडिया कोटे से सिविल में एडमिशन मिल जाएगा, 1,23,000 तक आपको मैकेनिकल मिल जाएगा। वहीं ओबीसी में अगर सिर्फ एडमिशन चाहिए तो 55 से 60,000 के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए। प्रोडक्शन और मटेरियल जैसी ब्रांचें आपको देखने को मिल जाएंगी। ईडब्ल्यूएस में भी आपको जनरल से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है, जितनी जनरल की कट ऑफ है उसी के आसपास की इनकी ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ होती है। बाकी ओपन होम स्टेट का मैंने बता दिया, तो होम स्टेट वाले एनआईटी इलाहाबाद का दुख आप खुद से समझ जाओ। अब बात करेंगे एनआईटी अगरतला की। यहाँ आपको होम स्टेट का अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब बायोटेक्नोलॉजी ऑल इंडिया कोटे में 92,000 पे बंद हुई है। वहीं आपकी केमिकल 72,000, केमिस्ट्री 5 साल का एडमिशन 1,70,000 तक एनआईटी अगरतला में हो जाता है। सिविल 72,000, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स आपकी 52,000 तक। भैया देख लो, टेक ब्रांच इसको माना जाता है, ये टेक ब्रांच में आता है और 52,000 तक यहाँ आपको ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन मिल जाएगा। सीएससी 26,000 तक, 44,000 तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी 32,000 तक, 47,000 तक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, 50,000 तक तो आपको टेक ब्रांच मिल जा रहे हैं यहाँ पे। इंजीनियरिंग फिजिक्स आपकी 77,000 तक, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 54,000 तक, 59,000 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स आपकी 90,000 तक और प्रोडक्शन 90 तक। तो अगर आपको यहाँ सिर्फ एडमिशन चाहिए तो 1,20,000 तक, अच्छी ब्रांच चाहिए तो 90,000 तक रैंक चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी हाल वैसा ही कुछ है। यहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी 1 लाख तक मिल जाएगा और अगर आपको टेक रिलेटेड ब्रांच चाहिए, सीएससी आईटी रिलेटेड या मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग, तो 50,000 के अंदर आपकी रैंक रहेगी तो आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांच है, सीएससी के लिए 30,000 के अंदर होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ अगर एडमिशन चाहिए तो 1,20,000 तक रैंक आपकी रहेगी तो यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, 1,28,000 पे यहाँ केमिस्ट्री बंद हुई थी। एससी कैटेगरी में तो 2.5 लाख तक आराम से एडमिशन हो जाता है इस कॉलेज में। 2,62,000 पे आपको केमिस्ट्री 5 साल वाली कोर्स बंद हुई थी। उसके अलावा 2,15,000 ये इसका बायोटेक्नोलॉजी गया था। केमिकल 1,96,000, 1,87,000 सिविल गया था। 2,23,000 आपकी जो है इंजीनियरिंग फिजिक्स गई थी। 1,75,000 मैकेनिकल इंजीनियरिंग गया था। 2,42,000 आपकी फिजिक्स गई थी और मैथमेटिक्स कंप्यूटेशनल देख रहे हो टेक ब्रांच जैसी चीजें 1,78,000 पे बंद हो रही हैं। 2,17,000 पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। अब बात करेंगे होम स्टेट ओपन। देख लो भैया कितना बेनिफिट है। अदर स्टेट ओपन, होम स्टेट। अदर स्टेट में आपकी चीज कट ऑफ हजारों में गई है
वहीं होम स्टेट में लाखों में गई है। 72,000 पे सिविल यहाँ देखने को मिल रहा था ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना, खेला तो यही होता है, असली खेला तो यही होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, देख लो। अब यहाँ पे आपको जो है सिविल इंजीनियरिंग 72,000, 2,82,000, 2 लाख का डिफरेंस है। केमिस्ट्री 1,17,000, केमिस्ट्री 4,34,000, केमिकल 72,000, 2,86,000। भैया और क्या चाहिए होम स्टेट वालों को? 3,93,000 पे तो आपको डबल डिग्री इंजीनियरिंग फिजिक्स में मिल रही है, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपको 54,000 तक अदर स्टेट में थी, 3,76,000 होम स्टेट में। तो एनआईटी अगरतला में होम स्टेट का बहुत बड़ा कोटा है, बहुत ह्यूज कोटा है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी होम स्टेट का अच्छा खासा फायदा होता है। यहाँ पे आपकी सिविल 94,000 ऑल इंडिया कोटे में गई थी, होम स्टेट कोटे में 2 लाख गई थी, इलेक्ट्रिकल 69,000 होम स्टेट अदर स्टेट में गई थी, वहीं 1,89,000 होम स्टेट में गई थी। अब बात करेंगे अदर स्टेट में एडमिशन के लिए, तो आपकी लगभग 1 लाख के आसपास रैंक होगी, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1.2 लाख के आसपास होगी तो मिल जाएगा, वहीं ओबीसी में भी आपको 1,20,000 के आसपास मिल जाएगा। एससी में तो 2.5 लाख या 2.3 लाख के आसपास यहाँ आपको एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एनआईटी दिल्ली के बारे में। एनआईटी दिल्ली तो भैया उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए देखो एरोस्पेस आपकी 18,000 गई है, लेकिन यहाँ भी होम स्टेट कोटे का फायदा बहुत तगड़ा मिलता है। एआई डाटा साइंस होम स्टेट में 20,000 तक बंद हो गई है। सिविल इंजीनियरिंग 35,000 गई थी, होम स्टेट में 95,000 गई है। ऑल इंडिया कोटे में सीएससी 10,000, दिल्ली में 18,000 तक मिली है, बहुत डिफरेंस है भाई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 20,000 तक ऑल इंडिया, 46,000 तक होम स्टेट। उसके अलावा वीएलएसआई एंड डिजाइन 16,000 तक ऑल इंडिया, 33,000 है, अप्रॉक्स डबल हो गया है कट ऑफ इनका। वहीं ईडब्ल्यूएस में आपको 20,000 तक एरोस्पेस मिल जाएगा, 12,000 तक सीएससी मिल जाएगा, 32,000 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ओबीसी में 30,000 तक एरोस्पेस मिलेगा, 15,000 तक सीएससी, 27,000 तक आपको इलेक्ट्रिकल, और मैकेनिकल 38,000 तक मिल जाएगा, ठीक है बेटा। बोर नहीं होना है, वीडियो लंबा है मैं मान रहा हूं, लेकिन वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एडमिशन के लिए, आपकी रैंक पे क्या बेस्ट ऑप्शन है ये जानने के लिए, ठीक है। अब एससी कैटेगरी में भी 1 लाख तक ऑल इंडिया कोटे में यहाँ एडमिशन हो जाता है। अब बात करेंगे आगे एनआईटी दुर्गापुर का। दुर्गापुर में आपको थोड़ा होम स्टेट कोटा मिलेगा, उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। एनआईटी दुर्गापुर में अगर आपको ऑल इंडिया कोटे से सिर्फ एडमिशन चाहिए तो केमिस्ट्री 5 साल का 76,000 में मिल जाएगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ जल्दी वीडियो खत्म करने के लिए, बट वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और बायोटेक्नोलॉजी आपको 68,000 तक मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको इंजीनियरिंग 4 साल के कोर्सेज चाहिए तो उसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी 63,000 तक मिल जाएगा, और केमिकल आपको 40,000 तक, सिविल 50,000 तक, सीएससी आपकी 12,000 11,000 पे, इलेक्ट्रिकल 23,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी 16,000 पे बंद हो गई थी, 34,000 पे मैकेनिकल, मेटलर्जी आपकी 54,000 पे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन चाहिए तो 1 लाख रैंक आपकी सीआरएल होगी तो हो जाएगी। सीएस रिलेटेड अगर ब्रांच चाहिए तो उसके लिए 12-13,000 रैंक ही चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा। 60,000 तक मेटलर्जी और मैकेनिकल तक, मेटलर्जी और मटेरियल साइंस मिल जाएगा, मैकेनिकल के लिए 36-37,000 चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में आपको 71,000 पे बायोटेक्नोलॉजी मिलेगी, 46,000 पे आपको केमिकल मिलेगा, 1 लाख पे आपको केमिस्ट्री का कोर्स मिल जाएगा, 54,000 पे आपको 54,000 पे सिविल, सीएससी मिलेगी 16,000, 27,000 पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 20,000 पे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 40,000 पे, 61,000 मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस मटेरियल इंजीनियरिंग 61,000 पे। अब बात करें वहीं 1,45,000 पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग एससी कैटेगरी में मिल जाएगा, 1,56,000 रैंक तक आपको सिविल मिल जाएगा, ठीक है। अब होम स्टेट में बात करेंगे तो होम स्टेट में आपकी जो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 22,000 पे, 88,000 तक बायोटेक्नोलॉजी 5 साल का, 47,000 तक केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आपकी 1,43,000, 64,000 पे बंद होगा आपका सिविल, 15,000 पे सीएससी, 29,000 पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स 22,000, 39,000 पे मैकेनिकल, मेटलर्जी आपकी मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस 67,000। ज़्यादा डिफरेंस है नहीं भैया अदर स्टेट और होम स्टेट में, 54,000 64,000, ठीक है। अब एनआईटी पटना की बात करेंगे, यहाँ भी थोड़ा होम स्टेट कोटा मिलता है लेकिन हर जगह नहीं मिलता है, हर ब्रांच में देखेंगे। सिविल इंजीनियरिंग पे यहाँ स्पेशलाइजेशन है, वो आपको 67,000 तक मिल जाएगा, 62 तक सिविल मिल जाएगा। साइबर सिक्योरिटी 5 साल का है, वो 34,000 तक मिल जाएगा। सीएससी 20,000 18,000 तक मिल जाएगा आपको, सीएससी का 5 साल का कोर्स 38,000 का मिल जाएगा, 38,000 तक मिल जाएगा। और आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 25,000 तक। बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, उसके बाद आराम से देख लेना, मैं बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो आपकी 20,000 तक, 45,000 तक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तक लास्ट ईयर मिला था, 48,000 मतलब कि अगर आपकी 50 की रैंक है 50,000 के अंदर तो आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांच ओपन कैटेगरी में मिल जाएगी। वहीं अगर आपकी 60-65 भी है तो ईडब्ल्यूएस में मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में आपको, ओबीसी कैटेगरी में भी इसी के आसपास ही रहेगा, लेकिन एससी कैटेगरी में आपकी 1 लाख तक यहाँ पे
ये ब्रांचेस, टेक ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी। अब बात करेंगे होम स्टेट में। होम स्टेट में अगर आपकी सीएससी की बात करें तो वो 36,000 तक देखने को मिल गया था, जो अदर स्टेट में 18,000 था। टोटली डबल है। सीएससी साइबर सिक्योरिटी 45,000 तक मिल गया था, और स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस 26,000 तक। 68,000 तक इलेक्ट्रिकल चला गया था, और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ब्रांचें हैं यहाँ पे वो 60,000 तक आराम से चली गई थी। ठीक है बेटा। अब बात करेंगे एनआईटी जमशेदपुर का। एनआईटी जमशेदपुर, वीडियो लंबा हो रहा है मैं समझ रहा हूँ यार, लेकिन क्या किया जा सकता है, आपके लिए ही हम लोग कंटेंट बनाते हैं, इससे आपका ही बेनिफिट होगा। ठीक है। एनआईटी जमशेदपुर में सिविल इंजीनियरिंग 45,000 तक मिल जाएगा आपको। उसके अलावा सीएस चाहिए तो 10,000 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी, और इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स 25,000 गया था, 32,000 तक मैकेनिकल गया था, 53,000 तक मेटलर्जी गई थी, प्रोडक्शन आपकी 40,000 तक गई थी। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिविल 51 तक गया था, 12 सीएस गया था, इलेक्ट्रिकल गई थी 30,000, 27,000 तक, 62,000 तक इंजीनियरिंग कंप्यूटेशनल गया था, और 54,000 तक मेटलर्जी मटेरियल। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ओबीसी का भी लगभग उसके आसपास ही है, बस खाली कंप्यूटर साइंस का 12,000 से 26,000 आ गया है, बाकी ब्रांचेज का तो उसके आसपास ही है। उसके अलावा अगर एससी की बात करेंगे तो एससी में सिविल आपकी 1,50,000 तक गई है। अगर आपकी 1,00,000 के अंदर रैंक है तो यहाँ पे बाकी ब्रांचेस देखने को मिल सकता है आपको। होम स्टेट ओपन में आपकी 54,000 तक मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस गया है। बाकी है सीएस और आईटी। सीएस आपकी 24,000 तक गई है। इलेक्ट्रिकल भी 24,000 के आसपास ही लगभग बंद हुई थी लास्ट ईयर स्पॉट राउंड में। सिविल आपकी 51,000 तक गई थी। ठीक है बेटा। अब आगे चलेंगे हम एनआईटी कुरुक्षेत्र पे। एनआईटी कुरुक्षेत्र में भी आपको होम स्टेट कोटा का फायदा देखने को मिलता है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप यहीं देख सकते हो, मेकाट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई 17,000 ऑल इंडिया कोटे पे, 24,000 आपको होम स्टेट कोटे पे, 46,000 मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है आपको, वहीं 54,000 होम स्टेट में मिल रहा है। ठीक है। अब उसके अलावा अगर आपको सिर्फ एडमिशन चाहिए तो एडमिशन के लिए आपको यहाँ पे जो ऑल इंडिया कोटा है वो लगभग 40,000 रैंक होनी चाहिए आपकी, आपको मिल जाएगा। टेक रिलेटेड ब्रांच इनकी बहुत अच्छी है भैया, तो यहाँ बहुत हाई रैंक तक एडमिशन नहीं मिलेगा। 10,000 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 15,000 आपकी सीआर रहेगी, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचें मिल जाएंगी। आईटी जैसी ब्रांचें आपको यहाँ पे, आईटी और आईओटी के कट ऑफ लास्ट ईयर थोड़ा वेरी किए थे, तो उसमें आप देख सकते हो। बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप 46,000 तक गया था। उसके बाद माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई 17,000 तक ओपन में गया था। अब बात करेंगे हम ओबीसी की। ओबीसी में इलेक्ट्रिकल 25,000 पे बंद हुआ था। सिविल इंजीनियरिंग अगर सिर्फ एडमिशन चाहिए तो 55,000 रैंक आपको लानी पड़ेगी। बाकी टेक रिलेटेड जितने ब्रांचेज हैं सब 20,000 के अंदर थे। आपकी वीएलएसआई जो ब्रांच है वो 35,000 तक गई थी। उसके अलावा प्रोडक्शन 52,000 तक गया था, और सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी 55,000 तक गया था। एएससी कैटेगरी में 1,25,000 तक मैकेनिकल गया था, 89,000 तक आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बंद हुई थी। अब होम स्टेट की बात करेंगे तो होम स्टेट में एआई एंड डाटा साइंस आपकी 14,800 पे बंद हो गई थी। वहीं सिविल की बात करेंगे तो 51,000 तक गया था। उसके अलावा अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो 30,000 के आसपास बंद हुआ था। 31,000 के आसपास लगभग हमारा आईटी ब्रांच बंद हुआ था, और 54,000 के आसपास हमारा जो है मैथमेटिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग बंद हुआ था। ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं एनआईटी सिलचर पे। भैया सिलचर बहुत सुंदर सा कैंपस है, मेरा एक दोस्त तो इसमें पढ़ता भी है, बहुत प्यारा कैंपस है और अच्छा कॉलेज है। सिविल इंजीनियरिंग 57,000 ऑल इंडिया कोटे पे गया था। सीएससी सिर्फ 14,000 पे बंद हो गया था। इलेक्ट्रिकल आपकी 28,000 तक गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी 21,000 तक, 27,000 तक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मैकेनिकल आपकी 40,000। एडमिशन चाहिए तो आप इतनी रैंक लानी पड़ेगी। ठीक है। ईडब्ल्यूएस में आपकी 15,000 सिविल गई थी और 46,000 मैकेनिकल गया था। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स 22,000, सीएस तो इसी के आसपास लगभग है, और 27,000 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ओबीसी में सिविल 66,000 तक गया था, 19,000 तक आपकी सीएससी गई थी, 35,000 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गया था, 26,740 रैंक इलेक्ट्रॉनिक्स की गई थी, 32,000 रैंक आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, 52,000 आपकी मैकेनिकल में। ठीक है बेटा। एससी कैटेगरी में आपकी 1,00,000 के आसपास रैंक रहेगी, आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। होम स्टेट कोटे में अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं, सिर्फ एडमिशन चाहिए तो 93,000 में आपको यहाँ सिविल मिल जाएगा। उसके अलावा सीएससी चाहिए तो ये लगभग आपका 20,000 तक देखने को मिल जाता है, और 76,000 पे यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट कोटे में मिल जाएगा। सिलचर में होम स्टेट का फायदा मिलता है। ठीक है। जितने नॉर्थ ईस्ट वाले हैं उसमें आपको मिलेगा होम स्टेट का अच्छा फायदा। एनआईटी उत्तराखंड, एनआईटी उत्तराखंड में बात करेंगे तो अगर सिर्फ एडमिशन चाहिए तो सिविल आपको 70,000 पे ऑल इंडिया कोटे में मिल जाएगा, और 1,00,000 ओपन कैटेगरी होम स्टेट कोटे में मिल जाएगा। ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी 33,000 ऑल इंडिया कोटे में गई थी। होम स्टेट 64,000 तक गई थी, ऑलरेडी डबल है। मैकेनिकल 56,000 तक गई थी। 1,26,000 तक आपकी होम स्टेट कोटे में गई थी, ऑल इंडिया कोटे में आप 56,000 गया था। ठीक है बेटा। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस में सिविल जो गया था वो 74,000 के आसपास गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 38,000, 57,000 आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग गई थी। ओबीसी कैटेगरी में
ओबीसी कैटेगरी में 80,000 तक आपका सिविल गया था और वहीं मैकेनिकल आपकी 67 तक गई थी। एससी में तो सारी कट ऑफ है इसकी 1 लाख के पार है, चाहे वो सीएससी हो 1,16,000 तक, 1,80,000 तक सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स 1,42,000 तक है, 1,75,000 तक मैकेनिकल है। तो मतलब कि अगर 1,75,000 है आपकी रैंक तो आप एनआईटी उत्तराखंड में एक सीट आराम से ग्रैब कर सकते हो। ठीक है बेटा। अब हम आगे देखेंगे एनआईटी रायपुर। एनआईटी रायपुर में काफ़ी कोर्सेज हैं, इसमें मेन हम बात कर लेते हैं, बाकी सारी डिस्कस नहीं करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। होम स्टेट अदर स्टेट का कट ऑफ आप देख लेना। ठीक है, 88,000 तक बायोमेडिकल बंद हुआ था यहाँ पे। उसके अलावा अगर सिर्फ एडमिशन चाहिए, माइनिंग आपका 70,000 के आसपास बंद हो गया था, मेटलर्जी भी उसी के आसपास ही था, और आईटी इनकी 20,000 पे बंद हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स 23 पे ओपन कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा। अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में तो वो 25 तक गई थी और ओबीसी में 28 तक। ठीक है, और उसी तरह बायोमेडिकल ईडब्ल्यूएस में 1,04,000 तक चली गई थी और ओबीसी में 96,000 तक, मतलब 1 लाख के आसपास बायोमेडिकल एडमिशन देखने को मिल जाएगा। माइनिंग आपकी 76 गई थी ओबीसी में, सॉरी ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 82,000 और एससी में 2 लाख तक गई थी। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए इसमें 2 लाख रैंक लेके आओ, एससी कैटेगरी से एडमिशन लेके जाओ। जनरल में अगर आप हो तो आपको 80,000 के आसपास रैंक लानी पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस में 1 लाख रैंक पे एडमिशन मिल जाएगा और ओबीसी में भी 1 लाख रैंक के आसपास एडमिशन मिल जाएगा। टेक रिलेटेड ब्रांचेज अगर आपको चाहिए तो 25 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी। अब बात करेंगे होम स्टेट का। होम स्टेट में आपको कौन सी ब्रांचें मिलेंगी? अगर आपकी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी 2 लाख तक गई है, वहीं 1,50,000 तक बायोटेक्नोलॉजी गई है, केमिकल 78,000 तक, 1 लाख तक सिविल गई है, सीएससी 22,000, इलेक्ट्रिकल 57,000, 38,000 पे इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी आपकी 30,000 के आसपास गई है, 68,000 आपका मैकेनिकल गया है, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस गया है आपका 95,000 तक, और माइनिंग इंजीनियरिंग गया है 1,07,000 तक। ठीक है अच्छा, और आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम प्रॉपर इस वीडियो का रिप्लाई करेंगे। कोशिश हम करते हैं सारे कमेंट का रिप्लाई करने के लिए, लेकिन नंबर ऑफ कमेंट्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हम कोशिश करेंगे कि करें। और प्लान के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है वीडियो में, डायरेक्टली आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है, यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करना है और यहाँ इनरोल नाउ करोगे तो अभी क्या है, हमारे पास ऑफर चल रहा है, यहाँ पे आप है वह प्रोमो कोड पे ऑप्शन डालोगे। यहाँ क्या डालना है आपको, UD सब कैपिटल में है, UDAANEARLY, अप्लाई कर दो। देखो 10% का ऑफ मिल जाएगा, सीधा सीधा आपको 700 रुपये डिस्काउंट मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली आप इसको ग्रैब कर सकते हो। अगर आप लिंक से बाय करोगे तो आप प्रोमो कोड नहीं लगा पाओगे, लेकिन अगर आप यहाँ से बाय करते हो तो आप प्रोमो कोड लगा लोगे। ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे फिर से अगली एनआईटी पे। हमारा एनआईटी सिक्किम है, एनआईटी सिक्किम और एनआईटी पौंडीचेरी। सिक्किम में भी होम स्टेट का अच्छा फायदा मिलता है और पौंडीचेरी में तो बहुत तगड़ा फायदा मिलता है। सिक्किम में देख लो आपकी AIML जो है 47,000 तक ऑल इंडिया कोटे मिल गई है, और वहीं सिविल 94,000 तक ऑल इंडिया कोटे मिली है। सिविल होम स्टेट में 5 लाख 6 लाख तक मिल गई है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस 40,000 तक ऑल इंडिया कोटे मिली है, होम स्टेट में आपको 1 लाख तक मिल जाएगी। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक 62,000, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 51,000, मैकेनिकल 75,000। भाई यूपी वाले जाते हैं भाई बाहर, मजबूरी है, एनआईटी इलाहाबाद मिलेगा नहीं, इसलिए कोई और ऑप्शन ढूंढने पड़ता है। वहीं ओबीसी में आपको सिर्फ अगर एडमिशन चाहिए, 1 लाख रैंक आपकी रहेगी तो सिविल ब्रांच मिल जाएगा। एससी में तो 2 लाख तक सिविल मिलेगा, सीएससी 1,21,000 एनआईटी सिक्किम में आपको मिल जाएगा, 1,89,000 पे आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाएगा। भैया 2 लाख रैंक है, 2,13,000 एनआईटी में, एनआईटी में आपको मैकेनिकल जैसी ब्रांच मिल रही है, तो ये काफ़ी अच्छा फायदा है, इसका फायदा जरूर उठाओ। एनआईटी पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में बात करेंगे सिविल की, तो सिविल आपकी 70,000 ऑल इंडिया कोटे में गई थी, होम स्टेट कोटे में 5,34,000 गई है। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 44,000 ऑल इंडिया कोटे में, 1,59,000 गई थी होम स्टेट कोटे में। तो अगर सीएससी की बात करें यहाँ 20,000 है, तो कम से कम यहाँ पे आपका 1 लाख मान के चलो, 1 लाख या मान लो 85,000 तक आपको यहाँ सीएससी आईटी रिलेटेड ब्रांच मिल जाएगी। मैकेनिकल होम स्टेट 55,000 ओपन कैटेगरी गई थी, और अगर सॉरी ऑल इंडिया कोटे में, होम स्टेट में आराम से 1.5 लाख तक आपको ये ब्रांच मिल जाएगा, या 2 लाख तक आराम से मिल जाएगा। ठीक है बच्चा। अब ये वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी काउंसलिंग में किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए हो, किसी भी प्रकार का आपको डाउट आ रहा हो, तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उड़ान विद्यापीठ एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है,
और कुछ लोग बोलते हैं हमारा कंटेंट बोलता है, ये मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था। आपके लिए चाहे जहां से जितनी मेहनत करनी पड़ेगी हम करेंगे, हम आपके लिए जो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट हो सकता है वो लेके आएंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और बाकी अगर आपको हमसे कनेक्ट और भी जगह से होना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम को उड़ान विद्यापीठ को भी फॉलो कर सकते हैं। और उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब में जाना रहेगा। यहां से डायरेक्टली आप यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब से आप डायरेक्टली यहां से उड़ान विद्यापीठ की डिस्क्रिप्शन में जाओगे। यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम, हमारा फेसबुक, लिंक्डइन और हमारी वेबसाइट सब कुछ दी हुई है। आप अगर यहाँ मैसेज करोगे तो वहाँ से भी आपको रिप्लाई मिल जाता है। दरअसल क्या होता है, इंस्टाग्राम पे उतने नंबर ऑफ मैसेज अभी नहीं पड़े होते हैं, तो पॉसिबल होता है देखना। व्हाट्सएप पे तो भर भर के मैसेज आया है, इस चक्कर में थोड़ा सा रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, तो आप इंस्टा पे भी कनेक्ट हो सकते हो। बाकी वेबसाइट हमारी है। ये तरीका मैंने आपको बता दिया काउंसलिंग का क्या रहने वाला है, और उसमें जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, बेनिफिट्स तो भैया इतने मिलेंगे कि आप बता नहीं सकते हो। और भैया आपसे सिर्फ काउंसलिंग तक नहीं बने रहेंगे, काउंसलिंग के बाद भी भैया बने रहेंगे, कॉलेज में भी बने रहेंगे, और कहीं इंटर्नशिप वगैरह में रेफरल पे भी भैया बने रहेंगे। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका अगर जे एडवांस का पेपर हो तो बहुत अच्छा हो। जे एडवांस की नोटिफिकेशन आ गई है, बाकी उस पर भी हम थोड़े टाइम पे वीडियो डाल देंगे, ठीक है।